नमस्कार। आज जो है हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उम्मीद करेंगे कि 5 के 5 पूरे सही हो। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शपथ किसके द्वारा दिलाया गया है। यहाँ पे दो द्रौपदी होगा, यहाँ पे किसके होगा। ए भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, बी कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइएगा और मुझे बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद में है, ये वाला बताइएगा। इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा ए, प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने इनको शपथ दिलाया था। इसी से जुड़ता हुआ कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जिसको जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में है, किस पार्ट में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में उल्लेख है। तीसरा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है। चौथा, कितनी महिला राष्ट्रपति अभी तक हुई हैं। और इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटी से बन सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन और कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो इसको पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। उपरोक्त नीलामी में कौन सी भारतीय कंपनी ने भागीदारी नहीं निभाई। ए रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बी आइडिया वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन एक ही में रहेगा, आइडिया वोडाफोन को मर्ज कर दिया गया है। भारतीय एयरटेल समूह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसका आंसर नहीं निभाई, तो ये तो यहाँ पे कौन सी निभाई होगी, तो इसका सभी ने निभाई है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी निभाया, आइडिया वोडाफोन ने भी, भारतीय एयरटेल समूह ने, और एक कंपनी जिसमें से छूट गई है वो है अडानी समूह। इन्होंने भी इस बार जो है स्पेक्ट्रम नीलामी में भागीदारी निभाई है। तो ये जो क्वेश्चन आपके होंगे तो A, B, C और ये अडानी यानी उपरोक्त सभी ने निभाई है और नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। जब नीलामी हो जाएगी तो हमारे जो भारत में है हम जो है 5G यूज़ करने लगेंगे और हमारी मोबाइल डाटा स्पीड बहुत तेज़ी से काम करने लगेगी। 5G में G का तात्पर्य क्या है। G का मतलब होता है जनरेशन। 5G आने के बाद आपकी स्पीड बढ़ने के साथ आपको जो है बहुत लंबा समय तक आपका इंटरनेट पे समय ख़राब नहीं होगा। डाउनलोडिंग, पिक्चरिंग सब बहुत फास्ट हो जाएगा। तो मुझे 5G के बारे में बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में दक्षिण पूर्व एशियाई देश, आप मुझे बताइएगा दक्षिण पूर्व एशियाई में कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई में है कि नहीं है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में लोकतंत्र समर्थकों को फांसी की सज़ा वहाँ की सैन्य सरकार ने इसलिए दे दी कि वो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप प्राप्त हुआ है। यानी कि जुलाई 2022 में कौन से दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने लोकतंत्र के समर्थकों को फांसी की सज़ा दी है और उसके पीछे कारण बताया है कि वहाँ उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में उनको लिप्त होना पाया गया है। तो ए कह रहा है थाईलैंड, बी कह रहा है म्यांमार और सी कह रहा है श्रीलंका और डी कह रहा है लाओस। तो ए थाईलैंड, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी लाओस। ऊपर कोई एक आंसर सही होगा, आप मुझे बताइएगा कौन सा इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर है बी म्यांमार। म्यांमार की सैन्य सरकार ने हाल ही में लोकतंत्र समर्थकों को फांसी की सज़ा दी है और देने के पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि इन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में कौन से देश जो है क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। ए अमेरिका, जमाइका, इथोपिया, बी इथोपिया, जमाइका, अमेरिका, इथोपिया, जमाइका, सी कह रहे हैं कि जमाइका, इथोपिया, अमेरिका, डी कह रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर। यानी कि एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 1 नंबर तो हमेशा आपको अमेरिका पे ही आएगा। तो दोनों में से ये सी और डी बाहर हो जाएगा। तो जब भी आंसर होगा इसका आपका ए और बी होगा।
तो इसमें पहला स्थान आपका आंसर इसका बी होगा। बी में होगा अमेरिका 1 नंबर पे था, इथोपिया 2 नंबर पे था, जमैका 3 नंबर पे था। तो इसका आंसर बी होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप में अमेरिका ने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके द्वारा यानी किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा कुल कितने पदक प्राप्त किए गए, यानी गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, अब ब्रॉन्ज कितना है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण को गोल्ड कहते हैं, इसको सिल्वर कहते हैं, इसको ब्रॉन्ज कह रहे हैं। कितने प्राप्त किए गए थे, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। इसका आंसर ए कह रहा है कि 13 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य। 13 स्वर्ण 9 रजत और 11 कांस्य। बी कह रहा है 11 स्वर्ण 9 रजत 4 कांस्य। सी कह रहा है 12 स्वर्ण 9 रजत 6 कांस्य। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जो पढ़े रहेंगे तभी सही कर पाएंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो इसको रटना पड़ेगा। तो यहाँ पे रट लीजिएगा, अमेरिका 13 स्वर्ण 9 रजत 11 कांस्य सहित विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपका आंसर होगा। और देखेंगे आप सेकंड पे है आपका 11 9 4, यानी कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मेन एग्ज़ाम में पहला पोजीशन पूछता है, और कभी कभी ये यहाँ से क्वेश्चन तोड़ेगा तो वो ये पूछ देगा कि अमेरिका ने विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप में अमेरिका ने कितना स्वर्ण जीता। ऑप्शन ए 13, 16, सी 18 और 20, ऐसे कर देगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इनमें कभी कभी ये पूछ देगा कि इनमें भारत की भूमिका क्या हो रही थी। तो भारत, आपको बताएं कि हमारा भारत जो है इसमें 33वां स्थान प्राप्त किया है। इसके पास गोल्ड नहीं आया है, सिर्फ सिल्वर आया है। इस पर हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले आपको बताएं, अंजू बॉबी जॉर्ज, नीरज चोपड़ा के पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक प्राप्त किया था, और ये लगभग 2005 के आसपास की बात है। लंबी कूद में उन्होंने प्राप्त किया था। इस बार जो हमारी झोली में स्वर्ण आया है, और नीरज चोपड़ा की वजह से अगली बार हो सकता हो कि हम लोगों को गोल्ड मिल जाए, लेकिन अभी 1 नंबर पे पहुंचना हमारे लिए समय लगेगा। ये तो नहीं कहेंगे कि संभव समय लगेगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पसंद आए होंगे, और आप यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। दूसरी चीज़ ये है, कोई कमी होगी तो मुझे बताइएगा। तीसरा, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए ये बताइएगा। और जितने क्वेश्चन हम पूछते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अपना ध्यान रखिएगा। नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।